डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स द का प्रयोग। तो आर्टिकल्स हम जो पढ़ेंगे, इस आर्टिकल्स में द का प्रयोग क्या होता है, द हम इसे क्यों कहते हैं, क्यों इसी को कभी हम दी कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, ये सब चीज़ हम इसी चैप्टर के द्वारा हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो इस तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल्स द का प्रयोग। तो द का प्रयोग के लिए हम आते हैं अपने बोर्ड पे, और ये मेरा बोर्ड हो गया। और इस बोर्ड में हम सबसे पहले जानेंगे THE, ये हमने लिखा है द, और इसी को कुछ लोग बोलते हैं दी। तो आखिर इसका उच्चारण दो तरीके से क्यों होता है, क्यों और कब हम इसको द कहते हैं और कब हम इसको दी कहते हैं, तो इसको ठीक तरीके से समझेंगे, क्योंकि उच्चारण में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसी भी वर्ड के पहले यदि हम THE का प्रयोग करें तो उसमें हमें ये सोचना चाहिए कि वो वोवेल से शुरू हो रहा है कि कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। अगर समझो कि अगर उसको कॉन्सोनेंट से शुरू किया जाए किसी वर्ड को, हमने लिखा कॉन्सोनेंट, यहाँ पे AEIOU को हम वोवेल कहते हैं और उसको छोड़कर बाकी सब कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हम उसी प्रकार ये दोनों तरीके से हमने लिख दिया। यहाँ एक तरफ हमने लिखा वोवेल और एक तरफ यहाँ पे लिखा हमने कॉन्सोनेंट। तो इसे ध्यान देंगे हम लोग कि यदि किसी शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू हो, खूब ठीक से समझेंगे इसे। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले अगर हम THE का प्रयोग किया है तो उसका उच्चारण द होता है। और यदि किसी शब्द का, किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन जो है उच्चारण वोवेल से शुरू हुआ हो तो इसके पहले अगर THE लगा हो तो उसका उच्चारण दी होता है। आसान तरीके से समझने के लिए हमने बोल दिया, हमने बोला COW काऊ, अगर काऊ के पहले हमें प्रयोग करना हो THE तो हम इसको बोलेंगे, ठीक से समझेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग द काऊ, खूब ठीक से समझ लेंगे। इसे हमने पढ़ा द काऊ। और उसी प्रकार अगर हमने लिख दिया OX ऑक्स, और ऑक्स से पहले हमने THE लगा दिया तो इसको पढ़ेंगे, चूँकि ओ से शुरू हो रहा है या वेल से शुरू हो रहा है ऑक्स, तो इसीलिए इसके पहले हम जो THE लगाएंगे तो उसे पढ़ेंगे दी ऑक्स। तो ये मात्र दो वर्ड अगर गाय और बैल हम पढ़ लिए तो हमारा ये आर्टिकल्स में द और दी का झमेला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बस यही जानना है कि कॉन्सोनेंट से अगर शुरू हो तो उसके पहले THE लगा हो तो हम उसको द पढ़ते हैं। अगर कोई वर्ड वोवेल से शुरू हुआ हो और उसके पहले THE लगा हो तो उसे हम दी पढ़ते हैं। अब इसी प्रकार यदि मैं पूछूं तुम लोगों से बच्चों कि बताओ, हमने यहाँ पे बोला ये रहा मेरा पेन, EARTH, हमने लिख दिया अर्थ, इसके अर्थ के आगे हमने THE लगा दिया। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बताओ, दी अर्थ होगा कि द होगा, सोच कर बोलो। बिल्कुल सही, चूँकि ई है, वोवेल है, इसीलिए इसका उच्चारण हम क्या करेंगे, दी अर्थ करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार हमने कह दिया यहाँ पे प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल के आगे हमने THE लगा दिया। और अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ इसका उच्चारण द होगा कि दी होगा, तो तुम बता रहे हो इसमें चूँकि P है, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, इसीलिए इसके पहले चूँकि द लगा है, THE लगा है, तब हम इसको द प्रिंसिपल कहेंगे, द प्रिंसिपल। इस तरीके से हमारा द और दी के प्रोनाउंसिएशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स है, मन में अगर कभी दुविधा हो रही है कि हम THE को कब दी पढ़ेंगे और कब द पढ़ेंगे, तो अभी तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए बच्चे। अब हम आगे पढ़ेंगे द के प्रयोग में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें से कि द का प्रयोग, तो द के प्रयोग में नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों हम लोग कि कब द का प्रयोग जब होगा तो कहाँ कहाँ प्रयोग हम करेंगे इसका और कहाँ कहाँ नहीं करेंगे। तो द के प्रयोग के लिए सबसे सिंपल फंडा मैं बताता हूँ, द का
प्रयोग। एक लाइन में अगर हम कहें कि द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो एक लाइन में और एक वर्ड में समझेंगे कि दुनिया की वह चीज़ें जो एलोन हो, अकेली हो, माने जो बिल्कुल अकेली हो, एक विशिष्टता को दर्शाता हो, तो हम उसी के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ये एक लाइन में पूरा द का प्रयोग हम सीख लिए। तो इस तरीके से दुनिया में कोई भी चीज़ विशेष हो, अकेली हो, एक हो, तो उसे हम उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब हम जो इसके बाद बताने जा रहे हैं उसमें हम लोग एक एक खंड करके पूरा हम द का प्रयोग चारों तरफ पढ़ेंगे। बीच पेज में बच्चों तुम लोग चाहो तो इस तरीके से यहाँ मैं बोर्ड ले लिया बीच में और मैं यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे देख लो, एक 20 पेज में लिखो, यहाँ पे गोल घेरो और लिखो यहाँ पे THE द का प्रयोग। कॉपी में इसी तरीके से मेरे साथ पढ़ो और मेरे साथ लिखते चलो। द का प्रयोग हमने लिख दिया। तो द का प्रयोग हम लिखे, तो अब द के प्रयोग में हम ब्रांच निकालेंगे। इसका अलग अलग चारों तरफ मैं ब्रांच निकालूंगा कॉपी में। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, बहुत कम लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा समझो, उसी से हमारा क्लियर हो जाता है। तो द का प्रयोग अगर हम बात करते हैं द का प्रयोग का, तो सबसे पहला जो प्रयोग हम पढ़ने जा रहे हैं वह प्रयोग हम पढ़ेंगे। ये लो पहला ब्रांच मैंने निकाला और हमने बताया कि द का प्रयोग हम पहाड़ों की श्रृंखलाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं। तो जो भी इसमें ये देख लो हमने लिख दिया पहाड़ों की श्रृंखला। मेरे साथ लिखते चलो बच्चे, तब हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहाड़ों की जो श्रृंखला होती है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। पहाड़ों की श्रृंखला का मतलब हो गया बच्चों कि रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, इसको कहते हैं हम लोग RANGES, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। तो जो माउंटेन्स की जो रेंजेस होती है, माने कई प्रकार की पहाड़ियाँ जब किसी एक पहाड़ के साथ जुड़ी रहती है तो उसे हम रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। और उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे फिर से समझ लेंगे कि पहाड़ों की श्रृंखलाओं के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। हम एक एक करके ये पहले नंबर में लिखवा रहे हैं, फिर दूसरे नंबर। तुम यहाँ इस तरीके से ब्रांच निकालोगे बच्चे और अलग अलग लिखोगे। हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, हम तुम्हें अलग अलग पेज में बताएंगे पहले और फिर सबको लाकर यहाँ पे सब ब्रांच में एक करके। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ 1 नंबर लिखा, तो फिर यहाँ 2 नंबर लिख रहे हो तुम, यहाँ 2 नंबर, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, ऐसे करके यहाँ पे चौथे नंबर में इसका प्रयोग हो जाएगा, फिर 5वां प्रयोग हो जाएगा। कहाँ कहाँ करते हैं हम ये सब सीख रहे हैं। पहले हमने तुम्हें बताया कि द का प्रयोग पहाड़ों की श्रृंखलाओं के नाम के पहले करते हैं। जैसे हमने कह दिया नॉर्मल तरीके से, एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। एग्जाम्पल के तौर पे ये देख लो, द हिमालयाज। हमने क्या बोला? द हिमालयाज। चूँकि हिमालय कई पर्वतों की, कई पहाड़ों की एक श्रेणी है। अकेले हिमालय में कई सारे पर्वत होते हैं, इसीलिए चूँकि इसकी श्रेणी की वजह से, पहाड़ों की श्रृंखलाओं की वजह से इसके पहले हम द का प्रयोग किएंगे। उसी प्रकार हो गया विंध्याचल की बात करेंगे, तो हम मान लो कि हमने विंध्य पर्वत की बात करते हैं, तो हमने लिख दिया विंध्यास। तो विंध्याचल पर्वत जो है, इसमें भी कई सारी पर्वतों की श्रेणियाँ आती है, इसीलिए इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। तो पहाड़ों की श्रृंखलाओं के नाम के पहले द का प्रयोग हमने कर लिया। लेकिन वही कोई एक सिंगल पहाड़ हो, सिंगल पर्वत हो, तो उस पहाड़ के पहले हम प्रयोग नहीं करेंगे। और उसमें से किसी, माने कई श्रेणियों से हटकर अगर एक कोई अकेली श्रेणी हो, या उसी में से, जैसे हिमालय पर एक हमने चोटी रख दिया माउंट एवरेस्ट, तो हमने लिख दिया माउंट एवरेस्ट की। अगर हम बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पूरे हिमालय पर्वत श्रेणी का एक छोटा सा ये चोटी है। उसी प्रकार की चोटी, उसी प्रकार हमने कह दिया नंदा देवी, ये एक पर्वत है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जिस पर्वत की ये श्रेणी है, उस पर्वत श्रेणी के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ बच्चों। अब अगले हिस्से में आते हैं। हम लोग कहते हैं कि इसमें से कि नदियों के नाम के पहले फिर से हम द के प्रयोग में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? जो नदियाँ होती है, नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम मतलब क्या समझेंगे?
जितनी रिवर्स होगी उस नदियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार टापुओं के नाम के पहले, कॉपी में लिखते चलो मेरे साथ साथ, मैंने लिखा टापुओं के जो समूह होते हैं, समूह के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। अकेले टापू होगा तो हम वहाँ प्रयोग नहीं करेंगे। टापुओं के समूह के लिए हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ आइलैंड लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कई टापुओं का जो समूह होता है उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार अगर बात करें हम नीचे, इसमें से देख लो, फिर नीचे आते हैं हम लोग और कहते हैं कि सागरों के नाम के पहले, जो सागर होते हैं तो सागरों के नाम के पहले, सागर का मतलब समझेंगे हम लोग सी, जितने सागर हों उनके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। फिर हम इसमें महासागर जो होंगे उस महासागरों के नाम के पहले हम भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे महासागर को हम ओशियन कहते हैं, OCEAN, ओशियंस, चूँकि कई है 5 महासागर है तो हम उसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। महासागर के बाद फिर आता है जो मुहाने होते हैं, जो इसमें से देख लो, जैसे जो नदियों के कुछ मुहाने होते हैं उस मुहानों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। मुहाना को हम स्टेट कहते हैं, STRAIT, जो स्टेट्स होते हैं उसके पहले भी हम प्रयोग करेंगे। या अब इसके बाद समझो कि जो खाड़ी होती है तो खाड़ियों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। खाड़ी को हम बे के नाम से जानते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल का नाम सुने होगे तुम लोग, तो उस तरीके से बे ऑफ अरब सागर भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस सब के पहले हम प्रयोग करेंगे। तो हमने लिख दिया। अब एक एक करके फिर से हम थोड़ा सा बताते हैं कि जैसे नदियों के नाम के पहले हमने प्रयोग किया, तो नदियों के नाम के पहले की अगर बात करते हैं, नदियों के नाम के पहले, तो नदियों के नाम के लिए हमने इसमें से एक लाइन यहाँ खींच दिया और एक नदी का नाम रख दिया, जैसे और थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज करता हूँ बच्चों की समझने में आसानी होगी। और ये ले लो, रेड कलर्स का इस्तेमाल मैंने कर लिया, हो गया द गंगेश। गंगेश का प्रयोग हमने कर दिया। उसी प्रकार अगर विदेशों की बात करें तो हम विदेश में जैसे डेन्यूब नदी हो गया, हमने लिख दिया द डेन्यूब नदी। उसी प्रकार द यमुना लिख सकते हैं हम लोग। उसी प्रकार इसमें से झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, सभी नदियों का कोई भी नदी हो तो नदियों के नाम के पहले हम द का प्रयोग कर लेंगे। उसी प्रकार आता है टापुओं के समूह के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे टापुओं का समूह हो गया, हमने मैं इसमें लिख सकता हूँ टापुओं के समूह के नाम के पहले में द फिलीपींस, हमने लिख दिया द फिलीपींस, PINES, द फिलीपींस होता है, या कई ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है ये, तो इसके नाम के पहले भी हम प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि यहीं पे एक सिंगल टापू हो, जैसे हमने बता दिया कि जैसे श्रीलंका भी एक टापू है, लेकिन श्रीलंका टापुओं का समूह नहीं है, हम यहाँ पे लिख दिए श्रीलंका। तो श्रीलंका चूँकि एक टापू है, एक से अधिक टापू नहीं है ये, इसीलिए हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसलिए श्रीलंका एक टापू है, टापुओं का समूह नहीं है, तो हम इसके पहले प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से हम नीचे आते हैं, इसमें से एक सी, सागर के नाम के पहले, तो सी में मान लो कि कई सारी सी है, कई सारे सागर हैं, जैसे कि सिंपल तौर पे एक इम्पोर्टेंट सी हमने लिख दिया यहाँ पे द, और द के बाद हमने रख दिया मेडिटेरियन सी, हमने लिख दिया MEDI। सब अपने अपने कॉपी में नोट करोगे बच्चे। DI के बाद ये थोड़ा सा पेन इधर उधर, TERRANEAN, मेडिटेरियन सी। ये देख लो, ये इधर उधर चला जा रहा है कभी कभी, तो मेडिटेरियन, ये हुआ हमारा मेडिटेरियन सी, जिसे भूमध्य सागर के नाम से हम जानते हैं। तो इसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं महासागरों के नाम के पहले, तो महासागर, 5 महासागर तो बच्चों तुम लोगों को जुबान पे याद होगा। जैसे अटलांटिक महासागर, तो हमने क्या प्रयोग किया, द अटलांटिक, ATLANTIC, द अटलांटिक महासागर हो गया। और इसी के साथ साथ जैसे
प्रशांत महासागर की बात हम करते हैं तो प्रशांत महासागर को कैसे भूला जा सकता है, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो हम लोग उसके लिखेंगे द पैसिफिक, PACIFIC, द पैसिफिक ओशियन जो है, इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से द का प्रयोग हम महासागरों के नाम के पहले कर लिए। फिर मुहानों के नाम के पहले, तो मुहाना के बारे में हम जानेंगे कि नदियाँ जहाँ जाकर मिलती है समुद्र में, वहाँ पे जो मुहाना बनाती है उसे ही हम मुहाना कहते हैं। तो इस तरीके से मुहाना में हम लिख सकते हैं द पाक स्ट्रेट, हमने लिख दिया द पाक, और ये हो गया स्ट्रेट, ये रहा STRAIT, द पाक स्टेट्स हो गया, ये मुहाना हो गया हमारा। तो यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे बच्चों। और नेक्स्ट है इसमें से बे, माने जो खाड़ी होती है, तो खाड़ी के नाम के पहले हम प्रयोग करेंगे। तो खाड़ियों के नाम के पहले एक खाड़ी का नाम बताओ। बहुत बढ़िया, द बे ऑफ बंगाल, चूँकि ये नाम है इसीलिए हम कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं द बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल जो है यह एक खाड़ी है। इसी प्रकार ये जितनी भी खाड़ियाँ हैं, अरब सागर है, तो ये सब हम इसके बारे हम आर्टिकल ये का प्रयोग, द का प्रयोग हम करेंगे। और फिर उसमें हमारा तो खाड़ी के नाम के पहले हो गया और मुहानों के नाम के पहले हो ही गया। तो ये हमारा खंड खत्म हुआ। फिर अगले हिस्से में हम आते हैं कि अगले हिस्से में मैं बताता हूँ कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले जो भी धार्मिक ग्रंथ होते हैं, तो द का प्रयोग फिर से हम पढ़ रहे हैं। कहाँ करेंगे, तो यहाँ समझेंगे THE, द का प्रयोग हम जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो धार्मिक ग्रंथ में जैसे इसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियस बुक, RELIGIOUS, रिलीजियस बुक जो होते हैं, जो इसको ग्रंथ भी हम कहते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले या इसी के साथ साथ जो महाकाव्य होते हैं, महाकाव्य, जितने महाकाव्य धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ इसमें इंग्लिश में हम एपिक के नाम से जानते हैं, कई सारे एपिक्स भी हैं। तो इसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों की अगर बात करें, महाकाव्य की बात करें, तो इससे संबंधित एक आध एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं कि हमें क्लियर हो जाए समझने में। जैसे हमने एक धार्मिक ग्रंथ ले लिया बाइबिल, तो हमने लिख दिया BIBLE, तो बाइबिल एक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। उसी तरीके से हम कुरान की बात करते हैं, QURAN, तो कुरान के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार गीता की बात करेंगे, तो गीता भी हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार महाकाव्य जो है उसमें से जैसे रामचरितमानस हो गया, हमने महाकाव्य को भी ले लेंगे। तो हमने लिखा रामचरितमानस, तो रामचरितमानस हो गया, मानस में MANAS रहेगा। तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार इसी से नहीं बल्कि हम महाभारत की बात करेंगे, तो महाभारत भी एक महाकाव्य है, महाभारत, तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। अर्थात जितने भी धार्मिक ग्रंथ होंगे, फिर से समझ लेंगे, जितने भी धार्मिक ग्रंथ होंगे और महाकाव्य होंगे, तो इनके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। अब इसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं इसमें से कि आगे किसके नाम के पहले करेंगे। तो थोड़ा सा उसको पढ़ने के पहले हम कुछ इसका नोट्स इंपॉर्टेंट इसे समझेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में पूछते रहता है कि धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों के नाम के तो पहले हम करेंगे, लेकिन अगर ग्रंथों के नाम के पहले अगर किसी लेखक का नाम अगर आ जाए, यदि संबंध कारक अर्थात पॉजिटिव केस का प्रयोग हो जाए, तो वहाँ पे द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जैसे समझो हमने लिखा रामायण, तो यहाँ खूब बढ़िया से समझेंगे, अगर लिखते हैं रामायण तो रामायण के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यहीं पे हम लिखते हैं वाल्मीकि रामायण, खूब बढ़िया इसे समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझने वाली। वाल्मीकि, ये हो गया रामायण। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि के बाद जो रामायण में लिखा हूँ, तो इस रामायण के बीच में हम यहाँ पे अगर सच पूछा जाए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे
हम किसी प्रकार के द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये याद रखेंगे हम लोग। उसी प्रकार मान लो कि अगर कोई भी सेंटेंस हो, अगर हमें लिखना हो तो वाल्मीकि रामायण लिखना है, तो वाल्मीकि एक व्यक्ति विशेष हो गया, लेखक हो गए, और लेखक के बाद उनकी यहाँ पे महाकाव्य दी गई है, संबंध बता दिया गया, तो बीच में हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इस तरीके से अगले खंड में पढ़ेंगे कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो, जैसे अब हम फिर पढ़ रहे हैं द के प्रयोग में कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं, तो हम जानेंगे कि कोई भी डिग्री होता है ना, तो उसके 3 रूप होते हैं। इस तीनों रूप को थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं, तब हमें ये समझ में आएगा। एक होता है कि सामान्य रूप, इसके सामान्य रूप जो होता है, इसमें समझो कि किसी की तुलना नहीं की जाती है, ये नॉर्मल होता है। दूसरा होता है तुलना करने वाला, जब दो के बीच जब तुलना होती है तो इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। और सामान्य वाले को हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, DEGREE हमने लिख दिया। और तीसरा जो होता है वह होता है कि ये सर्वोच्चता को दर्शाता है। ये जब दर्शाएगा तो ये कईयों के बीच एक की सर्वोच्चता को दर्शाएगा। तो जब सर्वोच्चता को दर्शाता है तो इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, इसे ही कहते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री तीनों को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मैं डिग्री पढ़ाया नहीं हूँ, तो इसलिए उसके पहले मैं बता दूँ कि डिग्री 3 प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव डिग्री, जिसे हम इसे हम 3 तरीके माने अलग अलग तरीके से कहा, जिससे पॉजिटिव एडजेक्टिव माने डिग्री को हम PA के नाम से जानते हैं, कंपैरेटिव डिग्री को CA के नाम से जानते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री को SA के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये एडजेक्टिव के ही रूप होते हैं। एडजेक्टिव के 3 रूप होते हैं। पहले वाले को पॉजिटिव कहेंगे, दूसरे को कंपैरेटिव कहेंगे, तीसरे को सुपरलेटिव कहेंगे। तो इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव 3 डिग्री की बात हम करते हैं। तो इसमें जैसे राम लड़का है, या राम लड़का है वो तो सामान्य हो गया। राम चालाक है, अगर हमने कह दिया राम चालाक है, या हमने कह दिया कि राम अच्छा है, खूब बढ़िया समझेंगे इसको। थोड़ा सा यहीं पर हमने कह दिया राम इज गुड, राम अच्छा है, यहाँ पे एडजेक्टिव गुड का प्रयोग हमने कर दिया। तो इस तरीके से ये उसकी तुलना किसी से नहीं कर रही है, समान रूप से कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे गुड का प्रयोग किया। यदि यहीं पे अगर हमारा सेंटेंस रहे कि राम इज बेटर दैन सोहन, इसका मतलब इसमें 2 के बीच तुलना हो रही है, राम और सोहन के बीच, कि राम जो है यह राम सोहन से बेटर माने ज़्यादा अच्छा है। बेटर का मतलब यहाँ क्या समझें हम लोग, ज़्यादा अच्छा समझेंगे। इस तरीके से ये हमारा जब इसमें 2 के बीच जब तुलना कर दी गई, एक हो गया राम और दूसरा हो गया सोहन, 2 के बीच तुलना कर दी गई, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया। तीसरे की हम बात करते हैं तो वह आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री, जिसे हम SA के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ हमारा सुपरलेटिव डिग्री। इसमें सर्वोच्चता की बातें करते हैं, तो जैसे राम सबसे अच्छा है, अब 1 और 2 से ही अच्छा नहीं है, राम सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से यहाँ पर राम के लिए हमने लिख दिया राम इज, सबसे अच्छा का सुपरलेटिव डिग्री में गुड का सुपरलेटिव फॉर्म होता है बेस्ट। तो मैंने बताया कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से जो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से कहते हैं, इसके पहले हमने आर्टिकल का प्रयोग कर दिया। तो जहाँ भी यह आएगा वहाँ हम प्रयोग करेंगे। अर्थात हमने अभी तक सीखा कि एडजेक्टिव के जो 3 रूप होते हैं, जैसे तीनों रूप में हमने बताया गुड, दूसरा हो गया बेटर और तीसरा हो गया बेस्ट। तो इसमें से गुड जो है ये अच्छा को दर्शाता है, इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। बेटर जो है उससे अच्छा, किसी एक या 2 या किसी से उससे अच्छा को दर्शाता है, तो हम यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन बेस्ट का मतलब हो गया चूँकि सबसे
अच्छा, ये सर्वोच्चता को दर्शाता है, इसलिए यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे। तो इस तरीके से अभी तक कोई दुविधा इसमें नहीं होनी चाहिए बच्चों कि हमने जो बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री में हम देख लेंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री के बाद से जैसे मान लो कि वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, हमने कहा वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट, तो उसमें से हम वाइजेस्ट जब लिखेंगे WISEST माने सबसे चालाक, तो उसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कहना है कि वह गांव में सबसे चालाक आदमी है, तो हम लिखेंगे ही इज़ द वाइजेस्ट मैन इन द विलेज। तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री हम बना लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में इसका प्रयोग हम कर लेंगे। अब इसके बाद से फिर हम समझेंगे कि एडजेक्टिव, इसका प्रयोग जो होता है सामान्य तौर पे किसी एडजेक्टिव को, इसे समझेंगे कोई भी द के प्रयोग में फिर से समझ लेंगे। अगर कोई एडजेक्टिव दिया हो, वो सिंगुलर फॉर्म में दिया हो, किस रूप में दिया हो, सिंगुलर फॉर्म में दिया हो, और उससे मुझे प्लूरल बनाना हो, प्लूरल बनाना है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, प्लूरल बनाना हो, तो उस स्थिति में भी हम द का प्रयोग करके उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे हमने दिया यहाँ पर एक वर्ड हमने लिखा GOOD, गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। और अगर हमें बनाना हो कि इसे प्लूरल अच्छा को अच्छे लोग बना दें, तो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे गुड का मतलब अच्छा, ये सामान्य रूप से समझेंगे हम, लेकिन हमने यहाँ पे थोड़ा सा बताया कि अगर इसी को प्लूरल बनाना हो तो हम इसको लिख सकते हैं द गुड। अगर हम लिख देते हैं द गुड, तो द गुड का मतलब होता है कि अच्छे लोग, ये प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, अच्छे लोग। तो इस तरीके से प्लूरल बनाने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नॉर्मल तरीके से एक बार और समझेंगे हम लोग यहाँ पर। जैसे हमने लिख लिया POOR, पुअर। पुअर का मतलब होता है गरीब, और हमें लिखना है गरीब लोग को अगर बताना हो तो हम लिख देते हैं THEPOOR, तब हमारा बन जाता है द पुअर। द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग। इसमें एक नहीं बल्कि बहुत सारे, सभी जितने भी गरीब लोग हैं सबके सब इसमें आ जाते हैं। तो इस तरीके से गरीब लोग कैसे बनेगा ये भी हम बता दिए। तो एडजेक्टिव को अगर सिंगुलर एडजेक्टिव से अगर प्लूरल बनाना हो तो हम किस प्रकार प्रयोग करेंगे ये भी हम सीख लिए। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बड़ी बड़ी इमारतों के नाम के पहले, जो फिर से पढ़ेंगे द का प्रयोग में, कि जो ऐतिहासिक इमारतें होती है, ऐतिहासिक इमारतें, सभी साथ में लिखते चलो बच्चे। जो ऐतिहासिक इमारतें होती है इसको हम हिस्टोरिकल प्लेसेस के नाम से जानते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस। तो जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं इसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में हमारा आगे इसमें से देख लो, हमने रख दिया, ये देख लो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ रेड फोर्ट, RED, रेड फोर्ट, FORT, रेड फोर्ट ऐतिहासिक इमारत है, इसीलिए हम इसके पहले क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। ये नाम है इसीलिए इस कैपिटल लेटर से ही हम लिखेंगे। उसी प्रकार हमने एक नाम रख दिया यहाँ पे ताजमहल, हमने रख दिया नाम ताजमहल। ताजमहल भी एक ऐतिहासिक इमारत है, तो इसीलिए इसके नाम के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग कर लेंगे। तो उसी तरीके से अब माने जो भी ऐतिहासिक इमारत रहेंगे उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ऐतिहासिक इमारत जब हम पढ़ लिए तब फिर हम पढ़ते हैं अगले हिस्से में कि दुनिया की कोई भी चीज़ जो अनोखी हो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। फिर से समझेंगे यहाँ पे इसे द के प्रयोग में कि दुनिया में कोई चीज़, द ठीक से लिखेंगे, अनोखी हो। अनोखी का मतलब होता है यूनिक, मैंने बताया कि जो बिल्कुल अपने आप में अकेली हो, यूनिक हो, यूनिक। तो हम इसके पहले प्रयोग करेंगे। जैसे यूनिक में क्या क्या आते हैं, तो जितने ग्रह होते हैं, नक्षत्र होते हैं, सब अपने आप में यूनिक है बच्चों। तो यूनिक ऑफ देयर काइंड्स में हम प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार इसमें से उपग्रह जो हो जाते हैं, उपग्रहों के नाम के पहले भी हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ग्रह हो, उपग्रह हो, नक्षत्र हो, आकाशीय पिंड हो, तो ये सब के पहले हम इसका प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया सिंपली EARTH, अर्थ, हमने लिख दिया अर्थ।
तो अर्थ के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? द। चूँकि अर्थ एक ग्रह का नाम है और ग्रहों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हम फिर से यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखो कि स्काई, एस हमने लिख दिया है एस की वाई। स्काई चूँकि यह नक्षत्र है, आकाशीय है, ये आकाश है, तो इसके पहले भी हम क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। हमने लिख दिया सन, SUN, यह भी एक सूर्य है, मतलब ये तारा है, तो इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिख दिया MOON, मून, मून हो गया, तो इसके पहले भी हम क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है कि जो ग्रह है, नक्षत्र है, तारे हैं, उपग्रह हैं या आकाशीय पिंड है, तो उसके नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं कि कभी कभी इसमें से कोई प्रॉपर एडजेक्टिव से अगर उस देश के लोगों का बोध होता है, खूब बढ़िया समझेंगे, यदि किसी प्रॉपर एडजेक्टिव से उस देश के लोगों का बोध होता है तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। इसे समझने की ज़रूरत है बच्चों। ये रहा पेन मेरा, THE के प्रयोग में कोई भी प्रॉपर एडजेक्टिव हो और उससे उस देश का बोध हो जाए। जैसे हमने बोल दिया यहाँ पे इंग्लिश, तो इंग्लिश अगर बोलते हैं, अगर इसके पहले हम द का बोध कर दिए, द लिख दिए, तो द इंग्लिश का मतलब होता है कि अंग्रेज़ माने ब्रिटेन के लोग। उसी प्रकार अगर हम सिर्फ इंग्लिश लिखते हैं, अगर भाषा के रूप में अगर हम इंग्लिश लिखते हैं ENG, अगर हम इसका उपयोग भाषा के रूप में करते हैं, तब हम भूल कर भी मतलब अंग्रेज़ी अगर इसका भाषा हम इस्तेमाल करते हैं तो अंग्रेज़ी के पहले हम द का प्रयोग कतई नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इंग्लिश, अगर वहाँ के लोगों से संबंधित अगर सेंस हमारे दिमाग में है कि अंग्रेज़ लोग, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे द इंग्लिश। उसी प्रकार हम इसमें से देख सकते हैं कि हमने रख दिया फ्रांस, फ्रांस की भाषा जो होती है वो फ्रेंच होती है, तो उसके पहले हम ये जैसे यहाँ समझेंगे फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, तो फ्रेंच के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पे अगर हमें लिखना FRENCH, फ्रेंच, अगर फ्रांसीसी लोग या फ्रांस के लोग अगर सेंस है हमारे दिमाग में, तो फ्रांस के लोग के लिए अगर फ्रेंच लिखे हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार रसियंस जो हैं, रूस के लोग जो बोलते हैं रसियन बोलते हैं, अगर वहाँ की हम बात करें तो रसियन के पहले भी देख लो, हम लिख रहे हैं यहाँ पे RUSSIANS, रसियंस। अगर रूस के लोगों की बात करते हैं तब हम यहाँ द का प्रयोग करेंगे, और रूसी भाषा के लिए रसियन का प्रयोग अगर हम किए हैं तो वहाँ हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसके पॉइंट में हम फिर से पढ़ लेंगे कि यदि कोई भी देश तथा राज्यों के नाम के पूर्व द का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे द इंडिया, इसको थोड़ा समझ लेंगे। द के प्रयोग में किसी भी प्रॉपर नाउन का अगर कोई नाम हो किसी देश का, तो उसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लो इंडिया, तो इंडिया के पहले हम भूल कर भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी प्रकार पाकिस्तान के पहले भी नहीं करेंगे हम लोग। उसी प्रकार अगर बिहार कहें कि बिहार के पहले द का प्रयोग होगा, तो इसके पहले द का प्रयोग भूल कर भी नहीं करेंगे। लेकिन यही चीज़ अगर हमें समझना है कि एक अपवाद के रूप में है हमारे देश में पंजाब, पंजाब अगर दे दे तो पंजाब के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये एक्सेप्शनल है, इसे याद रखना है। अपवाद उसे कहते हैं जो सभी नियम से हट कर होता है। फिर मैं तुम्हें आगे बता रहा हूँ बच्चों, इससे समझेंगे हम लोग कि यदि किसी देश का नाम कई शब्दों के मेल से बना हो तो उसके पूर्व द का प्रयोग किया जाता है। माने कुछ ऐसे देश हैं ना जो कई देशों के मिलने से वह देश बनता है। जैसे हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम चूँकि कई देशों के मेल से बना है, उसमें कई सारे देश होते हैं, तो इसीलिए हम जब लिखेंगे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम हम लोग ब्रिटेन को कहते हैं, तो इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ सीखना है, चूँकि यूनाइटेड किंगडम में एक नहीं बल्कि वहाँ के कई सारे छोटे बड़े देश शामिल होते हैं। उसी प्रकार हमने कह दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये भी चूँकि कई देशों का समूह है, तो इसीलिए इसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। पर्टिकुलर किसी एक देश के लिए हम नहीं प्रयोग करेंगे, लेकिन कई देशों का समूह हो तब हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि यदि किसी पद के नाम के पूर्व द का प्रयोग करते हैं तो वो सही है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति
का नाम अगर उस पद के साथ जुड़ा है तब हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मान लो कि हमने बताया कि किसी पोस्ट के पास माने कोई भी पद दिया हो, कोई पोस्ट दिया हो, तो उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो हमने कर दिया सीएम, सीएम को हम क्या कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, तो सीएम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे चूँकि ये पद है। उसी प्रकार मान लो हम कहते हैं कि गवर्नर, GOVERNOR, गवर्नर, गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ यूपी, अगर ऐसा कुछ भी दे दिया है, बिहार के गवर्नर की बात करें हम, या उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, तो इसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि यदि हमने जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर दे दिया, पीएम दे दिया या प्राइम मिनिस्टर दे दिया, तो पीएम के पहले या प्राइम मिनिस्टर के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई शब्द ऐसा आता है जिसमें कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो मान लो कि तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमें कहना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम सीधी सीधी बात पे आते हैं, अगर हमें सीधा बात बोलना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पे देख लेंगे नरेंद्र मोदी, अगर हमें एक नाम लिखना हो तो प्रधानमंत्री के लिए हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है, हमने लिख दिया प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के बाद हमने उनका नाम रख दिया यहाँ पे नरेंद्र मोदी। पूरा नाम तुम लिखोगे, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, बोर्ड मेरा छोटा है, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे समझेंगे खूब ठीक तरीके से कि यदि कोई नाम अगर किसी पद के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे प्रधानमंत्री एक पद हुआ और इसके साथ नाम जुड़ गया नरेंद्र मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, तो इसके पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये याद रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कि अखबारों के नाम के पहले, अगर फिर से द के प्रयोग में हम सीखेंगे, न्यूज़पेपर्स जो भी होते हैं, न्यूज़ पेपर्स माने जो अखबार होते हैं उसके नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। या जितने मैगजीन्स होते हैं, मैगजीन्स के नाम के पहले भी माने जो पत्रिकाएं होती है उसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मानो कि मैं कहता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स को हम लिखेंगे क्या, फिर से बोलो, हाँ एकदम सही। तो इस तरीके से हम लिखेंगे द हिंदू, ये भी एक पत्रिका है, तो द हिंदू एक पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, तो हमने द हिंदू लिखा। अगर वह हिंदुस्तान टाइम्स रहता है तो हम लिख दिए हिंदुस्तान टाइम्स। तो हिंदुस्तान टाइम्स के पहले भी हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो नाम मैं बताया था कि किसी भी मैगजीन्स के पहले भी हम इसका प्रयोग करेंगे। मान लो द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के नाम से अगर कोई हो तो उसके पहले कर सकते हैं। इंडिया टुडे एक पत्रिका हो गया, हमने रख दिया इंडिया टुडे। ये चूँकि पत्रिका है, मैगज़ीन है, तो इस मैगज़ीन के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से न्यूज़पेपर के नाम से अगर बात करें तो न्यूज़पेपर में ही आता है इंडियन एक्सप्रेस। यह ट्रेन का नहीं है बल्कि इंडियन एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो इंडियन एक्सप्रेस इस न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो अब आ जाओ, इसी के साथ साथ मैं बताऊँ कि किसी आविष्कारों के नाम के पहले भी, अगर फिर से द के प्रयोग में सीखेंगे कि जितने भी आविष्कार हैं उन आविष्कारों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अर्थात जितने भी इन्वेंशन हुए हैं, इन्वेंशंस आज तक जितनी खोज हुई है उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, मान लो कि रेडियो, हमने लिखा रेडियो, आविष्कार हो गया, रेडियो हो गया, तो रेडियो के पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, द रेडियो। उसी प्रकार हमने आविष्कार किया है मान लो कि ट्रेन का, तो हम लिखेंगे ट्रेन है, तो ट्रेन न लिखकर क्या लिखेंगे, द ट्रेन लिख सकते हैं, द बस लिख सकते हैं। इस तरीके से जितने भी आविष्कार हुए हैं उन आविष्कारों के नाम के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। आविष्कार के नाम के पहले के बाद से फिर आते हैं हम लोग वाद्य यंत्र, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है, फिर से यहाँ समझेंगे द के प्रयोग में। जितने भी वाद्य यंत्र माने बजाने वाले यंत्र जो हैं उसके नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हो गया कि हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, इस तरीके से जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है उस सब के पहले हमने रख दिया हारमोनियम। ये ले लो, हारमोनियम हमने लिखा, हारमोनियम। तो हारमोनियम चूँकि एक वाद्य यंत्र है तो इसलिए इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे,
द का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार कोई व्यक्ति बांसुरी बजाता है तो उसको FLUTE कहते हैं, बांसुरी कहते हैं इसको। बांसुरी के पहले भी हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति पियानो बजाता है तो पियानो के पहले भी हम क्या प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से वाद्य यंत्रों के नाम के पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। अब अंतिम चीज़ मैं तुम्हें एक बता दे रहा हूँ बच्चे, बाकी जो छूटेगा फिर कॉल करके हमसे पूछ लोगे तुम लोग, कि अंतिम चीज़ कि यदि किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाए तो उस स्थिति में भी हम उसे सामान्य रूप से भी पॉजिटिव डिग्री में भी अगर समझो कि हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कहना है कि वह सलमान खान है, वह सलमान खान है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं जो वास्तव में सलमान खान नहीं है। अगर ये सेंटेंस है कि वह सलमान खान है, सचमुच अगर वो सलमान खान है, तब हम उसे बनाएंगे ही इज सलमान खान। खूब ठीक से समझेंगे इसे। लेकिन दरअसल अगर तुम मुंबई में नहीं हो और सलमान खान को नहीं देख रहे हो यहाँ पर गोपालगंज में हो, बिहार में, सिवान में हो, और किसी बच्चे को देखते हो कि तेरे नाम की तरफ बाल बढ़ा लिया है, एकदम हीरो कट चल रहा है, बॉडी सड़ी भी बना लिया है सलमान खान की तरफ, और उस व्यक्ति को देख रहे हो और कहने लगे यार वो तो सलमान खान है, मैंने देखने में सलमान खान जैसा लगता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को भी हम बोल देते कि वो सलमान खान है, वो दारा सिंह है। तो ऐसे वाक्यों को जब हम बनाएंगे तो विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो वह सलमान खान है बनाएंगे तो हो जाएगा, फिर समझेंगे यहाँ पे मैं बता दूं कि वह सलमान खान लिखेंगे ही इज़ द सलमान खान। काफ़ी इम्पोर्टेंट, इसे खूब ठीक से पढ़ेंगे बच्चों। वह ही इज़ द सलमान खान। तो इस तरीके से हमारा बन गया वह सलमान खान है। तो ही इज़ द सलमान खान का मतलब वह सलमान खान नहीं है, लेकिन वह सलमान खान के जैसा दिख रहा है। तो इसी से सेंस, द के सेंस से हम अर्थ बदल जाते हैं और उसको हम चेंज कर लेते हैं। अगर हम किसी को देखते हैं और देख कर अगर बोलते हैं, मान लो कि ही इज़, तुम्हें बताना है बच्चों, ही इज़ द दारा सिंह। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? बहुत बढ़िया, अर्थात वह दारा सिंह है, लेकिन वास्तव में वो दारा सिंह नहीं है, लेकिन दारा सिंह की तरफ बॉडी शडी बना लिया है, पहलवानी ठीक से करता है, तो उसे हम दारा सिंह कहेंगे। इस तरीके से आर्टिकल द का प्रयोग हम सीख चुके हैं बच्चों। वीडियो लंबा हुआ, लेकिन फिर भी इसको समझोगे, पढ़ोगे, और कोई दिक्कत होती है तो इसके बाद जो बच जाता है फिर हमसे पूछोगे तब बताऊँगा। सब कुछ वीडियो में संभव नहीं है, फिर भी यहाँ जितना तक मैं बताया उतना कंप्लीट करो तुम लोग, ओके। और यदि तुम्हें इसमें से किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो उसके लिए JD सर के पास कॉल करो, 9801466165। ये नंबर हुआ मेरा, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, पूछ भी सकते हो, बाकी एक्सप्लेनेशंस इसकी उस पर चलेगी। तब तक के लिए इसे रिवीजन करो, 2 बार 3 बार 5 बार देखो ठीक तरीके से।